हाय, वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आखिरी टेंस यानी फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस में पहला हिस्सा क्या है, बिल्कुल जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में पहला हिस्सा पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट टेंस में पढ़ा आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वैसे यहाँ पर भी है फ्यूचर यानी जो थर्ड टेंस है फ्यूचर, उसका पहला हिस्सा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो इससे पहले कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में चर्चा शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी की वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट, ये आखिरी टेंस का पहला भाग है, यानी 4 भाग इसके भी होंगे, राइट। तो ये पहला है आइडेंटिफिकेशन, यानी हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है हिस्सा, ठीक है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान क्या है। देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर वाला क्या काम है, यानी भविष्य में जो घटनाएं घटे उसको हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं, राइट। तो वही है यहाँ पर, ये गा, गे, गी, ये हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है, राइट। तो सिंपल सेंटेंस जो है उसको हम देखते हैं, उसका उदाहरण यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के तहत, राइट। तो देखिए क्या है, वह विद्यालय जाएगा, ये आ गया गा, यानी ये घटना अभी घटी नहीं है, न तो घट रही है, बल्कि ये भविष्य में यानी आने वाले समय में होगी। ये तो आप जानते हैं, एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो वह विद्यालय जाएगा। इसी तरह मैं चाय पीऊँगा, तुम खेलोगे, हम मैच जीतेंगे। तो लास्ट में देखिए क्या आया है, गा, गा, गे, गे, है ना, ये इस तरह से ये आया है। तो ये चीज़ साबित करता है, यानी ये चीज़ बताता है कि यह जो वाक्य है, हिंदी की जो ये वाक्य है, ये क्या है, ये दरअसल फ्यूचर टेंस के हैं और स्पेशली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में ये बता रहे हैं, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, राइट। तो देखिए यहाँ पर पहले ये हमने दे दिया है फार्मूला। पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, राइट, सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल, दो में से कोई एक लगाएंगे। ये विल या शैल जो है ये दरअसल हेल्पिंग वर्ब है, राइट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फाइनली हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखिए यहाँ विल और शैल में से दो में से कोई एक लगाना है, तो किसके साथ लगेगा। विल जो है वो जो है आपका यू के साथ ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ लगेगा। और शैल जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ लगेगा, यानी आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी जो सब्जेक्ट है उसके साथ विल लगेगा, ठीक है ना। शैल ज़्यादा फॉर्मल है, हम इसको अगर हम विल भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये ज़्यादा फॉर्मल है और नियमतः आई और वी के साथ शैल लगता है, ठीक है ना, क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पर एक एक करके हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वह है पुरुष है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, विल, ही विल, विद्यालय जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, राइट। नेक्स्ट है मैं चाय पीऊँगा, तो इसमें हो जाएगा आई शैल ड्रिंक टी, राइट। नेक्स्ट है तुम खेलोगे, तो यहाँ हो जाएगा यू विल प्ले। और उसके बाद है हम मैच जीतेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वी शैल विन द गेम या विन द मैच, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। वी शैल विन द मैच, राइट। अब देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से क्या आया है, विल आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया शैल सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यानी आई और वी के साथ लगेगा, बाकी के साथ नहीं लगेगा, बाकी साथ विल लगेगा, राइट। तो यहाँ पर ही विल गो टू स्कूल, आई शैल ड्रिंक टी, यानी ये आई है सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग और ड्रिंक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब का, टी जो है वो ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। यू विल प्ले, सब्जेक्ट यू है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्ले
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है नहीं, फुल स्टॉप लगा दिया। उसी तरह वी शैल, यानी वी सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विन जीतना, उसके बाद ऑब्जेक्ट है द मैच, यहाँ पर हमने लगा दिया द मैच, ये ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप लगा दिया, राइट। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हुआ, जो कि सिंपल सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस के तहत ये जो हिंदी के वाक्य थे इनको हमने जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो इस तरह की ये ट्रांसलेशन बन गए, राइट। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग रिगार्डिंग विल एंड शैल। देखिए विल शैल के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि शैल जो है ये ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है ना, और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई वी के साथ लगता है, बाकी के साथ विल लगेगा। लेकिन अगर हमने आई और वी के साथ भी विल लगा दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें डिटर्मिनेशन ज़्यादा आ जाएगा, यानी कोई चीज़ पर बल ज़्यादा पड़ जाएगा, यानी कि इस पर स्ट्रेस हो जाता है, राइट। यानी आई विल गो, यानी ये बता रहा है इसमें कि मैं वहाँ जाऊँगा, इसमें निश्चितता यानी डिटर्मिनेशन ज़्यादा आ जा रहा है। यानी आई शैल गो ये फॉर्मल है कि मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है, लेकिन अगर हम कह देंगे आई विल गो तो मैं वहाँ जाऊँगा, यानी इस पर थोड़ा इसमें ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, यानी जाने की संभावना अब ज़्यादा प्रबल हो जा रही है विल लगाने से, राइट। एक चीज़ तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो शैल है, शैल का प्रयोग जो है वो थर्ड पर्सन के साथ भी होता है, उसको हम बाद में बता देंगे। जैसे ये कोई डायरेक्शन है, कोई सजेशन है, उसके लिए भी हम शैल का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। लेकिन आपको यहाँ कुछ भी इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इतना जानना है कि विल और शैल में जो लगेगा वो शैल आई वी के साथ लगेगा, विल जो है वो बाकी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, राइट। होप यू गॉट इट। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपको पता है कि ये एक स्टेटमेंट या असर्शन है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। अब जब इसी में नहीं आ जाएगा, जैसे मैं पहले वीडियो में बताता आया हूँ कि नहीं आ जाए किसी वाक्य में, तो वो नकारात्मक वाक्य हो जाता है या नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर वह विद्यालय जाएगा, बस ये इसका हो जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा, राइट। मैं चाय पीऊँगा, मैं चाय नहीं पीऊँगा, तुम खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे, हम मैच जीतेंगे, हम मैच नहीं जीतेंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंस बन गए, राइट। अब इसके नियम क्या हैं ट्रांसलेशन के? देखिए नियम में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम चीज़ वैसे ही रहेगा, राइट। यानी विल नॉट या शैल नॉट आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। एक मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन करके आपको दिखाने जा रहा हूँ, राइट। देखिए मैं चाय पीऊँगा, राइट, मैं चाय नहीं पीऊँगा, राइट। ये चीज़ है, मैं चाय नहीं पीऊँगा, राइट। यहाँ था मैं चाय पीऊँगा, तो ये सिंपल था, ये नेगेटिव अब हो गया। इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? बिल्कुल मैंने बताया विल या शैल के बाद नॉट लगाकर बाकी सेम चीज़ वही कर देनी है। तो देखिए क्या है, आपको आई सबसे पहले लगाएंगे, आई, उसके बाद शैल लगेगा, आप जानते हैं आई शैल, बस नॉट लगा दिया हमने, आई शैल नॉट। फिर क्या लगाया है, यहाँ पर लगाना है वर्ब फर्स्ट, आई शैल नॉट ड्रिंक टी। ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना। तो आई शैल नॉट ड्रिंक टी, उसी तरह विल आएगा तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन आपका नेगेटिव सेंटेंस का भी कंप्लीट हो गया। कैसे करना है ये आपने जान लिया, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, राइट। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, जिसमें वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, और एक ऐसा वाक्य होता है दूसरा वाला जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले का हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल, क्या तुम खेलोगे, ठीक। दूसरा है मैं रात में कब पढ़ूंगा, राइट। ये दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने बताया था कि दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट। अब देखिए पहले वाले का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, ये हम रूल ऑफ द ट्रांसलेशन यानी हम उसका फार्मूला देखते हैं, राइट। देखिए पहले वाले के लिए क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट देख करके। उसके बाद विल शैल लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फाइनली इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखेंगे, अब ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं।
क्या तुम खेलोगे, तो यहाँ पर तुम आया, तुम साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट है विल यू, फिर खेलना क्या है, प्ले, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया हमने, राइट। विल यू प्ले, ठीक, ये चीज़ हो गया। उसके बाद अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं फिर, मैं रात में कब पढ़ूंगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कब बीच में आया है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, जैसे मैं पहले से बताता आया हूँ, बिल्कुल सेम यहाँ भी वही चीज़ होना है उसको, कि इसकी अंग्रेज़ी यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ठीक है, कब, कौन, कहाँ, कैसे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, बाकी सेम जो है वो ऐसे उतार देंगे हम, यानी वैसे ही कॉपी कर देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर WH फैमिली के जो वर्ड हैं उसको हमें लिखना है यहाँ पर, राइट। उसके बाद फिर ये स्मॉल से हो जाएगा, बाकी हम वैसे ही कर लेंगे। तो देखिए व्हेन, सबसे पहले क्या है, देखिए मैं रात में कब पढ़ूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगाएंगे, विल या शैल। तो क्या है, मैं है, मैं एक साथ शैल आता है, तो व्हेन शैल, फिर सब्जेक्ट है आई, व्हेन शैल आई रीड, पढ़ना का क्या होता है, रीड, व्हेन शैल आई रीड, रात में, ठीक है, एट नाइट, एट नाइट, राइट। ये इंट्रोगेटिव साइन हो गया, राइट। देखिए व्हेन, ये इंट्रोगेटिव आ गया वर्ड पहले, फिर शैल लगाया हमने, आई के साथ शैल लगेगा, तो शैल, फिर आई, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ये रीड है, ऑब्जेक्ट एट नाइट, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया हमने, राइट। तो इस तरह हो गया व्हेन शैल आई रीड एट नाइट, राइट। क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने दो तरह के जो होते हैं उसका ट्रांसलेशन के नियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया, राइट। होप यू गॉट इट। एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।